आप टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफा साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने 1 महीना पहले अल्ताफ हुसैन साहब ने दरख्वास्त दे दी, फिंगरप्रिंट्स दे दिए, सब प्रोसेस हो गया, तो क्या वजह है, रुकावट क्या है, अब क्यों नहीं बन रहा आईडी कार्ड और पासपोर्ट? यही तो हमारा सवाल है गरीबा दीदी कि ऐसा क्या मामला है कि तमाम पाकिस्तानियों को नादरा का शनाख्ती कार्ड जारी किया जा सकता है, पासपोर्ट जारी किया जा सकता है, लेकिन जब मामला आता है एमक्यूएम के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन का, जो करोड़ों आवाम के रहनुमा हैं, तो कदगनों पर कदगनें लगाई जाती हैं। यही तो हमारा सवाल है। वो हमें हैरत होती है नादरा के और महकमा दाखिला के जो अंधे गूंगे और बहरे तर्जुमान, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले बयान जारी किया था कि वो कानूनी तकाजे पूरे करेंगे अल्ताफ हुसैन तो उन्हें शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। जनाब, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी के नेकॉप कार्ड के लिए, उन्होंने अल्ताफ भाई का पुराना शनाख्ती कार्ड मांगा, वो उनको फराहम किया गया, पुराने पासपोर्ट मांगा, उसकी कॉपी फराहम की गई। उसके बाद फिर उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए, नादरा के अमले ने तस्वीरें ली, नादरा के अमले ने फॉर्म भरा गया और फीस अल्ताफ भाई ने उनको दी, और उसी के बाद ही फिर नादरा के उस अमले ने ट्रैकिंग आईडी जो है अल्ताफ भाई को दी, जिसमें फीस भी मौजूद है, फॉर्म की कॉपी उनको दी गई। तो ये तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर दिए और अब हमें इंतजार था, और 2 हफ्ते मामूल है। अगर कोई एक नॉर्मल भी अगर एप्लीकेशन दे अर्जेंट के अलावा, अगर नॉर्मल भी, तो 2 हफ्तों में हो जाता है। यहाँ 5 हफ्ते हो चुके हैं और आज हमें ये सुनकर हैरत हो रही है कि साहब वो महकमा दाखिला के तर्जुमान के वो कह रहे हैं हुकाम की जी वो हमें दरखास्त हमें मौसूल ही नहीं हुई, जबकि 17 अप्रैल को दफ्तर खारजा की जो तर्जुमान है मोहतरमा तस्मीम असलम साहिबा, उन्होंने खुद अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में ये बताया कौम को, मीडिया को, कि अल्ताफ हुसैन साहब की दरखास्त मौसूल हो चुकी है और वजारत दाखिला को भेजी जा चुकी है। अब आज हमें ये कहा जा रहा है, और जहां तक इस चीज का ताल्लुक है तो देखिए ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, और लेकिन ये करने के बाद और सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन आज इस तरह के हीले बहाने इख्तियार किए जा रहे हैं। मुस्तफा साहब, नादरा का अमला मशीन लेकर, फिंगरप्रिंट मशीन लेकर एमक्यूएम के सेक्रेटरीट गया। वाजिद शम्सुल हसन साहब कहते हैं कि बीमार अफराद के लिए ऐसी सहूलत प्रोवाइड की जाती है। अवाम में तशवीश पाई जाती है कि क्या वाकई अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत इतनी खराब थी कि वो हाई कमीशन नहीं आ सकते थे? देखिए, जैसे आपने खुद अभी वाजिद शम्सुल हसन साहब का जिक्र किया, और अभी हमारे सीनियर और बुजुर्ग साथी हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, उन्होंने भी आपको पूरी तफसील से इस बारे में बताया कि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है और ऐसे मखसूस हालात में ऐसा किया जाता है। ये कोई ऐसी कोई गैर मामूली बात नहीं है। अभी मैं आपको मिसाल पेश करूं, अभी कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की साहबजादी हैं, उनका लंदन में जाके नादरा के अमले ने घर में जाकर वो सारी कार्रवाई पूरी की और 1 दिन में जो है उनका कार्ड बनाकर दे दिया गया। ये कोई ऐसी गैर मामूली चीज नहीं है। और बात यह है कि अगर कोई जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो पूरी ना की जाएं और फिर हम ये कहें कि साहब बना कर दीजिए, तब बात हमारी गलत हो सकती है। लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम पूरी की गई, उसी के बाद ही तो अच्छा मुस्तफा साहब, अब डिले तो हो रहा है, मुस्तफा साहब डिले तो हो रहा है, आईडी कार्ड नहीं बन रहा, पासपोर्ट नहीं बन रहा, डिले तो हो रहा है। आज नादरा के मैनेजर को भी मुअत्तल कर दिया गया, तो अब आप लोग क्या इस पे गौर कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी इस मामले पर? देखिए जो ये अमल किया जा रहा है और जिस तरह से ये अब मजीद इत्तलात आई कि नादरा के अमले को जिन बेचारों ने इस दरखास्त पर, अल्ताफ की दरखास्त पर कार्रवाई की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनको मुअत्तल किया जा रहा है, उनको इस बात की सजा दी जा रही है। और दूसरी तरफ अल्ताफ की इस कौमी शनाख्ती कार्ड की दरखास्त पर इस तरह के हमकदमे इख्तियार किए जा रहे हैं, तो इससे सिर्फ अल्ताफ भाई कोई नहीं बल्कि उनके चाहने वाले करोड़ों जो उनके कारकुनान और उनके हमदर्द अवाम है, उनमें भी सख्त बेचैनी इस हवाले से पाई जाती है। हमारे पास लोगों के फोन आ रहे हैं कि साहब ये क्या हो रहा है, तो इससे ये जो इश्ताल, ये जो बेचैनी फैल रही है, यकीनन राब्ता कमेटी इस पर इजलास कर रही है, और कोई ना अगर ये इस चीज का वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस न लिया, और ये कितनी छोटी सी बात कि अल्ताफ भाई क्या मांग रहे हैं, अपना शनाख्ती कार्ड
ये एक पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। बिल्कुल उनका बुनियादी हक है मुस्तफा साहब, लेकिन मैं एक दफा फिर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वाकई अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत इतनी खराब थी कि वो हाई कमीशन नहीं आ सकते थे? लोगों में काफी परेशानी पाई जा रही है इसको लेकर। देखिए, जहां तक इस चीज का ताल्लुक है तो जहां तक अल्ताफ भाई की सेहत का मामला है, यकीनन वो रात दिन पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो तहरीक की सूरत हाल, इस हवाले से रात दिन आराम किए बगैर वो मशगूल रहते हैं। और जो लोग यहाँ आ चुके हैं, देख चुके हैं, वो अपनी आंखों से उन्होंने देखा है कि अल्ताफ भाई किस तरह कई कई दिन मुसलसल बगैर आराम किए काम करते हैं। तो इसके बावजूद भी यकीनन कोई वजह थी जिसकी वजह से वो नहीं जा सके। लिहाजा ये सोचना चाहिए हुकूमत को, वजीर आजम साहब को, कि अगर इस तरह की छोटी छोटी सी चीजों में अगर उनकी वजारत दाखिला अगर ये तर्ज अमल इख्तियार करेंगी एक अल्ताफ हुसैन जैसे इतने बड़े लीडर के साथ, तो आवाम के साथ क्या हो रहा होगा। और क्या इस तरह का अमल करके, इस तरह के इकदाम करके, क्या वो चाहते हैं कि एमकेएम जैसी जमात भी इस तरह से पूरे मुल्क में सड़कों पर आ जाए? तो क्या ये अमल मुल्क में मजीद इंतशार और बेचैनी पैदा करने का सबब नहीं बनेगा? ये सोचना चाहिए मौजूदा हुक्मरानों को। तो मुस्तफा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये डिले प्रोसेस का हिस्सा है, या आप समझते हैं कि हुकूमत जानबूझ के कुछ डिले कर रही है? कोई वजह आपको नजर आती है? हमारे सामने तो अब आप देखिए ना, जिस तरह के जवाब पेश किए जा रहे हैं, जिस तरह के हरबे और हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं, तो इससे तो एक आम आदमी भी समझ सकता है कि सब कुछ जानबूझकर किए जा रहा है। ये सवाल तो अब पूछा जाए हुकूमत से कि भाई ये आप कर क्या रहे हैं। ठीक है मुस्तफा अजीज आबादी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे बात करने के लिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकजी रहनुमा लंदन सेक्रेटेरिएट से टेलीफोन पे हम पे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अल्ताफ हुसैन चूंकि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एमक्यूएम एक तहरीक है उसे चलाने के लिए, और खासतौर पर पाकिस्तान के हालात के बारे में उन्हें तशवीश रहती है, तो उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं है। इसी वजह से वो अपनी सेहत की वजह से पाकिस्तान हाई कमीशन नहीं जा सकते थे। और मामूल की बात है कि पाकिस्तान हाई कमीशन में जो नादरा का अमला तैनात होता है वो फिंगरप्रिंट्स की मशीन लेके बीमार अफराद के पास, बुजुर्ग अफराद के पास, बड़े अफराद के पास जाए। और इस सिलसिले में मुस्तफा अजीज आबादी ने मिसाल देते हुए कहा कि चंद रोज पहले वजीर आजम की साहबजादी भी लंदन आई थी, उनको भी ये सहूलत फराहम की गई थी।